Chapter 12, buildings, paintings and books. So we have already attempted or solved it, described it. Three questions. First question is the manage the following. Second is the fill in the blanks. Third is the list of the chapters where we find out the matters हैं. वो चैप्टर से हमने डिस्कस कर लिए थे जो आपको पढ़ाए गए. अब जो 4 क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि स्टोरी पढ़ने पेज नंबर 130 पर जो मंकी किंग की स्टोरी है हु आर लिविंग हियर विद 80,000 फॉलोअर्स. अब वो चैप्टर 6 और अयोध्या जो मैंने किंग के बारे में पढ़ा था उससे कैसे डिफरेंट है करके ये चीज हमने डिस्कस करनी थी. तो पहले हम लिख लेंगे थोड़ा सा मंकी किंग के बारे में 3 और 4 सेंटेंस में स्टोरी को. उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे उससे डिफरेंट है. क्लियर? सो ट्राई टू राइट डाउन. भाई साहब से फिर थोड़ी देर में बात करते हैं. हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. तो हियर इज द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. and books. So discussing about the answer for story of Monkey King. Monkey King. So write in first sentence. Once there was a Monkey King living in the Himalayan region. Once there was a Monkey King living in Himalaya region. In Himalaya region with 80,000 followers. 80,000 followers. अच्छा. So they were eating fruits in the particular region. Fruits in their area. Their area. Once they were eating mangoes. And one mango reached near Allahabad. One mango reached Allahabad by waterway. Allahabad by waterway. The king of Allahabad. The king of Allahabad wanted to kill the Monkey King. Wanted to kill the Monkey King. Kill the Monkey King because they were eating the sweet fruits. They were eating the sweet fruits.
स्वीट फ्रूट्स, बट द मंकी किंग escaped, escaped, escaped his 80,000 followers, his 80,000 followers, and died himself in this mission, and died himself in this mission, in this mission. ये तो केवल मंकी किंग की स्टोरी है। इसके बाद कहता है कि जो हमने चैप्टर 6 और 11 में जो स्टोरी पढ़ी थी किंग्स की, वो कैसे डिफरेंट है करके, अब उसकी बात करेंगे हम। द किंग्स बिलोंग टू चैप्टर 6 एंड 11, चैप्टर 6 एंड 11। they have their own army, they had their own army, and it was fighting for the king, and it was fighting for the king, fighting for the king। अब कोई बताएगा मुझे, जो यहाँ पर जो 11 और 6 चैप्टर की बात है, वहां पर जो किंग की जो आर्मी है राजा के लिए लड़ रही है, राजा को बचाने के लिए, राजा के किंगडम का विस्तार करने के लिए, बट जो मंकी किंग है उसने अपनी जनता को बचाने के लिए, अपनी फॉलोअर्स को बचाने के लिए उसने स्ट्रगल किया था, उसमें खुद ही डेथ हो गई थी मंकी किंग की। तो वहां पर क्या हुआ, अपने फॉलोअर्स को बचाने के चक्कर में, अपनी पब्लिक को बचाने के चक्कर में मंकी किंग मार गया। बट जो हम चैप्टर 6 और 11 में पढ़ते हैं, वहां पर राजा की आर्मी, राजा के साम्राज्य विस्तार, राजा का किंगडम का विस्तार करने के चक्कर में और उसे बचाने के चक्कर में खुद आर्मी क्या होगी, उनकी मर गई है। ये डिफरेंट कह रहा है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने मंकी किंग की स्टोरी पढ़ रखी है, आप लोगों ने अदर किंग की स्टोरी पढ़ रखी है, आप उसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो मैंने खाली आपके पास समराइज किया है, आपकी बुक में कुछ लिखा होगा और आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, बहुत बहुत पढ़ाएंगे सर, हमने तो उस बुक से ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास है भावेश तिवारी जी। जी भावेश। सर मैं इसी का एक आंसर बता रहा था। सर मैं ये बताऊं सर, इसमें मैंने ये करके सर मैंने 2 कॉलम बनाए पहले सर, फिर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज लिखा है। सर सिमिलरिटीज में लिखा था मंकी किंग एज वेल एज द किंग फेल्ट द पल्स ऑफ, एंड डिसिमिलरिटीज में लिखा था मंकी किंग एंड हिज फॉलोअर्स सर्वाइव्ड ऑन द mango while the other king follower required proper food। ओके ठीक है। तो दो सेंटेंस लिखे सर। सेकंड सेंटेंस है सिमिलरिटीज में, the monkey king as well as the king worked for the welfare of the people, and dissimilarities में the monkey king did not try to capture the other king property while the other king did not capture। अरे वाह, अरे बहुत सुंदर लिखा। Sir did capture, sir did capture। कैप्चर मींस उसको कब्जा लेना। हाँ अब नहीं लेना। जी 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 ठीक है, आपको बिल्कुल सही है। तो जो नहीं लिख पाता सर ये भी लिख सकता हूँ मैं। जी
बिल्कुल सही है। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ में किसी का हैंड रेज तो है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ सिंबल में। नमन कहा गया एक जी। नमन सर मैंने भी वही लिखा है सर, मैंने बस एक मिनट अलग लगाया है सर। द मंकी किंग एक्सपेक्ट सर, जब वो मरा था तो उसके सर 80,000 फॉलोवर्स सही थे। और सर उसका जो सर और उसमें पहले में लिखा है सर, उसमें पहले में लिखा उसको बता रहा हूँ सर। ठीक ठीक, चलो ठीक है, आपको सही लिखा है। और सर ये सर 5th वाला पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट हमने लिखा कि द किंग्स बिलोंग टू द चैप्टर 6 and 11, they had their own army and it was fighting for the king। 6 और 11 चैप्टर में जो किंग है उनके बारे में। हाँ सर, अशोका वाले चैप्टर में। और हाँ होती थी बेटा, और वहां की जो आर्मी होती थी वो राजा के जो किंगडम का एरिया बढ़ाना है उसके लिए लड़ती थी, राजा की रक्षा के लिए लड़ती थी। यहाँ जो मंकी किंग है वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ये डिफरेंट है। बाकी सिमिलरिटीज सर एक चीज पूछूं? जी सर जैसे ये मंकी किंग है ना, मंकी किंग जो ये सर, ये इनकी जो सेना थी सर, ये मुझे भूल गया सर, ये लड़ने किस बात के लिए सर? क्या क्यों बात के? मंकी किंग सर लड़ने क्यों है, किस बात पे, सर मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो वहां पर जो इलाहाबाद के जो किंग थे उनने कहा कि तो ये मंकी किंग और इनके 80,000 फॉलोअर्स हैं, हिमालय के एरिया में अच्छे अच्छे फलों को खा दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको हम मार डालेंगे सारे वानरों को। तब अपनी जान बचाने के लिए भागे हो। ओ या सर, ओके सर, तभी तभी लड़ रहे हैं वो हम उनसे। हाँ, तब उन्होंने एक ब्रिज बनाया गंगा के आर पार, वहां से निकल लिए सब। हाँ सर। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे हैं तो हैंड रेज का सिंबल दें। लक्ष्य तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी तिवारी जी, तिवारी जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप, हमने यहां से कर लिया है, अनम्यूट करें अपने आप को। सर जी सर मेरा अभी तक नेट नहीं चल रहा था सर, अभी मैंने हॉटस्पॉट मांग के करा। चलो बढ़िया, अब चल रहा है सर ना? मैं नोट नहीं कर पाया सर, क्या मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया काहे का? सर, ये सर बोर्ड का। क्यों, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो ऑन है। सर इससे पहले वाले नहीं कर पाया। पहले वाले जो लास्ट क्लास में हुए थे, यस सर। आज का तो यही है, इतना ही। लास्ट क्लास में हुआ तो उसमें होगा, यही करना चाह रहे हो? यस सर, सर लास्ट क्लास का मैं नहीं कर पाया था ना। लास्ट क्लास का बेटा इसकी प्लेलिस्ट में जाना आप, एसएसटी की। अच्छा वहां पर आपको जो रिसेंट वीडियो मिलेगी लास्ट क्लास की मिल जाएगी। ओके सर। हाँ, बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स एक्सरसाइज फर्स्ट करके ओके सर। वहां मिल जाएगा आपको, क्लियर? क्योंकि यस ये सर। में आने वाला है, लिखना जरूरी है। हाँ, चलो, सूर्यास्त प्रकाश से आर यू सेइंग समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ। सूर्यांश प्रताप सिंह, जी सूर्यांश, आपका ना तो वीडियो दिख रहा है ना आपकी वॉइस आ रही है हम तक, आप अनम्यूट है, कुछ सिस्टम आपको गड़बड़ा रहा है। वीडियो आपको खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहां से रिमूव नहीं करेंगे आपको, आपने तो पहले भी कहा था। चलो कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा।
हनुमान क्या करें? सर मैं कह रहा था जो ये सर नेक्सोसन है ना, नेक्सोसन जी सर, सर मैंने ये एनसीईआरटी बुक से करे हैं। ओके ठीक है। अब अगर किसने आंसर नहीं लिखा है तो मैंने आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है, जिसको नहीं मिला उसे मैसेज कर दे। एक आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर भेजा है, मुझे मैसेज जो करेगा उसको पर्टिकुलरली भेज दूंगा फिर मुझे नहीं मिला करके। सर मैं ऐसे मुझे आप तो सर हर रोज भेजते, मुझे पता है सर आता है, ओके वीडियो ही भेजते हो सर। अभी सर आपने बनाई है वही भेज दो, मुझे पता है सर। ठीक हो गया बेटा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके सर। मुझे लगता है कि इतने टाइम आपने लिख लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 5 पे हो जाएंगे। फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक्स। अब आपको अदर कोई मंकी किंग की स्टोरी लिखनी है। चलो इसको हम लिखाएंगे नहीं, आप खुद लिखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे हम में से कौन कौन अदर मंकी की स्टोरी लिख सकते हैं। मंकी और मंकी किंग रामायण में पढ़ते होंगे लगभग, तो भावेश बताएं। भावेश, भावेश का ही नंबर आ रहा है। सर मैं अगेन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। सर जी। मैं अभी तो नहीं बनाई है पर मैं बना दूंगा हाँ। सर, क्योंकि अभी तो मैंने लिखा नहीं है उसके बारे में सर। आप रामायण में मंकी कौन है? परसों को दिखा दूंगा सर। भाई ऐसा मंकी बताओ रामायण में। सर हनुमान। हनुमान, वेरी गुड। तो हनुमान जी क्या क्या करते हैं? आप सर हनुमान जी टू सेव टू राम एंड राम, सर राम और लक्ष्मण की वो तो रक्षा करते हैं और अयोध्या की भी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको मालूम होगा जब लक्ष्मण जी एक बार क्या होते बहुत डिफिकल्टी में थे, तब वो कहां से लाए? हाँ जब संजीवनी जब बूटी लेकर। बाण पड़ा। हाँ सर सर वो सर किसने वो किसी ने वो क्या कहते हैं, रावण के बेटे ने, सबसे प्रिय बेटे ने उनको हनुमान वो लक्ष्मण को बाण वो मारा था, वो सर बाण मारा था। तो सर उसके बाद फिर हनुमान जी कहा सर पूरा वहाँ उनको वो जड़ बूटी मिली नहीं, वो पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। बहुत बढ़िया। एक तो यह हो गया हनुमान जी वाला। एक दूसरा वहां पर था जब रामचंद्र जी को लंका में पहुंचना होता है, तो वहां पर भी मंकी और उनके फॉलोअर्स, मंकी किंग और उनके फॉलोअर्स रामचंद्र जी की हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं बताएंगे कोई? सर वो रामचंद्र जी की हेल्प हाँ लंका की सारी सीक्रेट्स बातें, कौन कहाँ पे है, वो कहाँ पे उनकी सैनिक रहते हैं, उनका कहाँ से वो हथियार रहते हैं उनके, वो सब उस वो वहीं के रहने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने राम जी की मदद ये करके की थी। चलो लोकेश बता सर रहे वो यही देखा था मैंने तो। हाँ ठीक है, आपने इतना देखा है तो लोकेश में बताएंगे आप। जी लोकेश। सर वहाँ पे सर क्या कहते बंदरों ने वो पत्थरों की वो बनाई थी ब्रिज बनाया सर, था ना, वो नदी पार करने के लिए ब्रिज बनाया था, ब्रिज। सर, पत्थरों का ब्रिज। हाँ यस सर। जैसे ही यहाँ की स्टोरी में मंकी किंग ने एक ब्रिज बनाया था, वहां सारे जो मंकीज थे उन लोगों ने क्या किया था, एक ब्रिज बनाया था, रामेश्वरम ब्रिज कहते हैं वैसे आजकल। और उसमें मेनली कौन थे उनके नाम भी आप लिख लेंगे, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, ये सब थे। ये वहां नेम यस सर। क्लियर। तो ये स्टोरी को आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके लिखेंगे। क्वेश्चन जो 5 है, फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक्स। तो यहाँ मंकी किंग की आप स्टोरी लिखेंगे रामायण के
और उनने कैसे कैसे हेल्प की करके, हनुमान जी ने कैसे हेल्प की, अदर जो मंकीज थे उनने कैसे हेल्प की। तो एक तो आप संजीवनी बूटी का नाम लिख देंगे, एक कोई ब्रिज वाला लिख देंगे, छोड़ दो जिसका नाम नहीं है, नाम नहीं लिखा क्या करोगे। ठीक है बेटा, ये तो होगी ये स्टोरी। तो आयुष, आर यू सेइंग समथिंग? हाँ बेटा, आपकी तो आवाज ही नहीं आती बेटा आयुष, वीडियो ऑफ आपका। चलो भावेश से सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे भावेश। सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राम जी की डायनेस्टी क्या थी? कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ जी, सर राम जी की डायनेस्टी। अच्छा, कुछ बोल नहीं रहे। दशरथ नंदन कौशल नरेश, ऐसा कुछ सुना था? सर उसमें तो सुना था सर, रामायण जो सर यहाँ पे आते हैं सर अभी यहाँ की राम जी की डायनेस्टी। सर ये ना, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो यहाँ की होती है। जी बेटा। सर हाँ मेरे तो यहाँ पे हो रहा है। बोलो। वो पुल है ना, मैंने नहीं बनाया था बस, तो किसी और ने नहीं बनाया वो। अच्छा हनुमान जी ने भी बनाया था। ठीक है, सर नहीं बनाया था कि सर, क्योंकि है ना नल और नील को वरदान मिला हुआ था बस। अच्छा। तो वो पानी में डालेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। ठीक है बेटा, ओके। तो जी जो पुल बनाया था वो नल और नील ने बनाया था बस जो पुल था वो नल और नील ने बनाया था या हनुमान जी ने भी बनाया था? अदर उनके साथ में थे, वो लीडर थे उसके। बस अच्छा, उन्हीं को वरदान मिला हुआ था ना। हाँ तो सही बोल रहा है तो। ठीक कह रहे हैं, लेकिन बेटा जो उनके बैकग्राउंड में होंगे, अदर जो मंकी किंग थे, इधर उधर से पत्थर लाने वाले, स्टोन से बोल्डर लाने वाले, वो भी तो होंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक है जो असली जो कारीगर होता है, एक होता है ना, और क्या होते हैं, कोई वर्ष के लिए मटेरियल लाने वाला हो जाता है, और कोई क्या करेगा, पैसे देने वाला हो जाता है, कोई ओनर हो जाता है, लेकिन जो असली कारीगर एक ही होता है। आपने सही कहा, नल और नील नहीं बनाया केवल, लेकिन उतना आसपास से सामान लाने वाले और भी तो होंगे। ठीक है, नकुल क्या कर रहे हैं? सर सर वो है ना सब सर राम जी की डायनेस्टी क्या थी? हेलो नकुल कुछ कह रहे हैं? हाँ सर वो सब है ना सुग्रीव के कहने में बनवाया था। ठीक है, चलो इसका अंदर स्टोरी आप सबको मालूम है, आसानी से लिख सकते हैं, आप लिख लेना स्टोरी को। सर मुझे रटी हुई है पूरी। हाँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प से तब भी लिख लेना। ये हो गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अच्छा, जब हम कहीं कोई बिल्डिंग बनाते हैं या मोन्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारे स्टेप्स हो सकते हैं, ये लिखना है बल। ठीक हो गया, चलो इसके स्टेप्स लिख देते हैं हम जल्दी जल्दी आपके उसमें, और पेपर का यूज आप खुद लिख लेंगे। यूज ऑफ पेपर, 5 यूजेस ऑफ पेपर आपको खुद लिखने हैं, कैसे कैसे आप अभी यूज करते हैं, कैसे हम एंशिएंट टाइम में यूज करते थे, ये आपने खुद लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसमें है if you could visit any one of the places described in this chapter, which would you choose and why? इसमें कहा गया कि इस चैप्टर में हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं, आपसे कहीं घूमने के लिए कहा जाएगा, तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? इधर भाई आपका अपना अपना हिसाब है, तो मैं आपसे कह दूं कि आपको
दिल्ली में घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे? कोई कहेगा मैं रेड फोर्ट घूमूंगा, कोई कहेगा मैं कनॉट प्लेस घूमूंगा, कोई कहेगा मैं पार्लियामेंट घूमूंगा, तो कोई किसी टेंपल का नाम ले लेगा। तो आप वहां क्यों घूमना चाहेंगे कहता है, वो आप खुद ही मेंशन करेंगे। आप जहां जहां घूमना चाहेंगे, इस चैप्टर में जो नेम्स दिए हैं, आप उनमें से कौन सी जगह पर घूमना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, आपको खुद लिखना पड़ेगा वहां आपको क्या चीज अच्छी लगती है करके। अब जैसे कोई कहेगा मैं साउथ में घूमना चाहूंगा, तो वहां पर हमारे क्या है, मुझे हो सकता है वहां पर किसी हाउस बोट में बैठने का मौका मिल जाए, मुझे सी कोस्ट देखने का मौका मिल जाए, मुझे सी में जाने का मौका मिल जाए, समुद्र में मुझे नजदीक से समुद्र देखने का मौका मिल जाए। आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो हमें तो स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग्स लिखने केवल हो गया। तो स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स वो लिख देते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंप करेंगे, उसके बाद उसमें स्टेप्स कैन बी रिनोवेटेड या स्लिपरी ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें रेलिंग्स बनाएंगे, उसके बाद लाइट सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं उसी में 4 स्टेप्स इसके। तो हमारे पास आंसर 6 है शायद, आंसर 6 है। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, एंड मॉन्यूमेंट्स। जैसे हमने कहा कि पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंप्स, कॉलम टाइप पे बना देते हैं पहले हम, उसे रैंप कहा गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंप्स कहा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे जो उसका ये एक ढाल ढाल होती है उसमें स्लीपर टाइप का, उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में लिखेंगे रैंप के साथ साथ ही जो हमारे स्टेप्स हैं उनको रिनोवेट करेंगे। स्टेप्स कैन बी रिनोवेटेड, स्टेप्स कैन बी रिनोवेटेड। रिनोवेटेड मीन को सही करना, रिनोवेटेड। अच्छा, नंबर 3 इसमें लिख देंगे हम रेलिंग और वॉल, वॉल्स एंड रेलिंग्स, वॉल्स एंड रेलिंग्स, वॉल्स एंड रेलिंग बिल्डिंग, रेलिंग कंस्ट्रक्शन। और थर्ड हो जाएगा फोर्थ, तो लाइट सिस्टम, लाइट सिस्टम को सही करना। फिफ्थ हो जाएगा आपका डेकोरेशन जो आप चाहते हैं, ये 5 स्टेप हो जाएगी किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ये आपने लिखना है। तो अभी किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट हमारे पास है। और जो यहाँ पर लिखा है इसको आपको खुद लिखना पड़ेगा, लिख लें इसको। और 2-3 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करेंगे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, यूज ऑफ पेपर। और आप भी विजिट करने जाते हैं तो, क्योंकि आप खुद भी लिखना सीखें बेटा, सब कुछ मैं लिख दूंगा तो आप क्या करेंगे?
लिख लें इसको। टाइम इज नियर अबाउट टू एंड। जरूरत पड़ने पर ये वीडियो देखते रहें, आपके टेस्ट में आने वाले चैप्टर्स हैं।